नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुलाकात। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोहित सक्सेना जी, जिनसे हम जानेंगे चूंकि हाल ही में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 में और आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से इस वक्त सक्रिय नजर आ रही है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, अभी तक हम ये देखते थे यूपी में 4 पार्टियां थी, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। खैर, कांग्रेस तो काफी पीछे चली गई है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सक्रिय है। और खासकर अगर आपके दिल्ली मॉडल की बात करें तो दिल्ली मॉडल का चर्चा जो है विदेश में भी है और देश में कई राज्यों ने भी इसको फॉलो किया है। क्या रोड मैप है उत्तर प्रदेश में अगर आप राजनीति में आते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो चर्चा में 10 साल पहले ही आ गई थी। जब हमने दिल्ली चुनाव लड़ने का शुरुआत करी थी, वहाँ से ही हम कहीं ना कहीं हमने दखल देना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी जीत हमारी रही कि हमने पहले ही अटेम्प्ट में वहाँ सरकार बनाई। दूसरे अटेम्प्ट में भी हमने 70 में से 67 सीटें जीती क्योंकि हमने काम किया था। तीसरे अटेम्प्ट में हमने 70 में से 62 सीटें जीती। अगर मैं वोटों के प्रतिशत की बात करूं तो हमें 53.8%, 53.24% वोट दे करके जनता सत्ता में लाई। अगर हम केजरीवाल जी के मॉडल की बात करें तो अन्य पार्टियों की तरह हम हवा में बात नहीं करते। हमारे जो भी एजेंडे में था, लाइक कि हम आपको शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, बिजली बिल फ्री देंगे। आप देखिए होता क्या है, अगर मैं आम इंसान की बात करूं, आप हों, मैं हूं, हम सारे लोग कमा रहे हैं, बचत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए। आज अगर आप भारत के बजट पर देखें तो रक्षा के बाद यदि सबसे ज़्यादा पैसा कहीं खर्च होता है तो वो चिकित्सा पे और शिक्षा पे, लेकिन फिर भी शिक्षा उस लेवल पे नहीं आ पाती। आप उत्तर प्रदेश में देखिए रोज़ क्या होता है, कभी मिड डे मील घोटाला खुलता है, कभी शिक्षक पता चलता है कि वो जा ही नहीं रहे हैं, उसने लोकल प्रधान से वहाँ पे अपना एक तालमेल मिला करके लोकल व्यक्ति से ही बना। तो ये सारी खामियों को दूर करने के लिए जितना हमारे मनीष सिसोदिया जी ने काम किया, वो मॉडल आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में माना जा रहा। और केवल बिल्डिंग के लिहाज से नहीं मैं कह रहा हूँ, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल बिल्डिंग्स। हमने शिक्षा का वो स्तर दिया है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की मेरिट में सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। और देखिए, यदि आप किसी गरीब की बात करें, आम इंसान की बात करें, तो उसका सोशल इकोनॉमी स्टेटस बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है कि उसके बच्चे को आप अच्छी शिक्षा दे दीजिए। जी सर, सवाल ये भी बनता है कि लगातार कई लोगों की तरफ से ये कहा गया है और चर्चा रहती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इस बार चुनाव में उतर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुझे बड़ा ताज्जुब है कि हमारे इतनी इंटरनल खबर आप तक पहुंच गई है और मैं आपकी बात पे सहमति जताता हूं कि हम बीजेपी को उतना ही फायदा पहुंचाएंगे हर जगह जितना हम दिल्ली में पहुंचाए के आए हैं। ठीक है। सर, सवाल ये भी है कि आप जो पार्टी है युवाओं में बहुत पॉपुलर है और खासकर आप कई खेल संघों के चेयरमैन अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव अगर होते हैं यूपी में? देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि आप मेरा बैकग्राउंड देखें तो आई एम अ गुड मैनेजर, आई एम हैविंग द मैनेजमेंट स्किल। और मेरा अपना मानना है वो व्यक्ति जो 50 सीटों पर प्रयास करके सीटें निकलवा सकता है, उसको एक सीट पे अपनी ऊर्जा का हनन नहीं करना चाहिए, हराश नहीं करना चाहिए। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मैं ना कभी चुनाव लड़ने का सोचा हूं, ना ही लड़ूंगा जब तक पार्टी के आला कमान मुझे किसी भी चीज़ के लिए आदेशित नहीं करेंगे। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा चुनाव लड़ने का नहीं है और मैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में मुझे कम से कम 100 सीटों पे, 50 सीटों पे व्यक्तिगत रूप से दखल दे करके, मेहनत करके उन सीटों को जिता के लाने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से राम मंदिर मुद्दे को उठाया गया, सबसे पहले हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से मुद्दा है, लेकिन उसको भुनाने का जो काम किया पूरी तरह से आपकी पार्टी के जो यूपी प्रभारी हैं, संजय सिंह सांसद हैं, उन्होंने किया। तो क्या आप ये माने कि, और काफी लोगों ने बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जो आम आदमी पार्टी है वो राम विद्रोही है, राम द्रोही है, ये इनको राम से कोई लेना देना नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात रही तो इसमें नो डाउट किसी और ने ये मुद्दा पहले नहीं उठाया। ये मुद्दा सिर्फ संजय सिंह जी, हमारे जो नेता हैं, यूपी के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ही उठाया है। और जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह के आपने बताया कि आरोप लगा रहे हैं रामद्रोही होने का, आप मुझे बताइए, क्या राम के भक्त वो लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी करी है?
जिन्होंने घोटाला किया है, जो कि मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिनके वजह से आप सत्ता पे आए, आपने उनको भी ठगने से नहीं छोड़ा। और क्या राम भक्त होने के बाद बीजेपी करते हैं, बीजेपी की सारे नेता जाकर के अदालत में कह करके आए हमने कुछ नहीं किया और बरी होकर के क्लीन चिट लेके घूम रहे हैं, ये राम भक्त हैं। मेरे हिसाब से कम आपको भगवान को तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान की लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है। रोहित जी, सवाल एक और है कि लगातार आपकी पार्टी बिजली फ्री की बात करती है, और बिजली फ्री की अगर बात करती तो आपकी ही इकलौती पार्टी जिसने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली पहुंचाई। तो आपके इस मॉडल को बहुत लोग कॉपी करते हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, वहां भी जब आपने फ्री बिजली की बात की 200 यूनिट फ्री बिजली में देंगे, तो वहां भी बीजेपी ने भी कहा हम भी देंगे, कांग्रेस ने कहा हम भी देंगे। वही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ, जब आपने कहा फ्री बिजली देंगे तो अखिलेश यादव भी कहते हैं हम भी फ्री बिजली देंगे। तो आपके इस मॉडल को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन क्या विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि आपने करके दिखाया है, बाकी अगर ऐसा करेंगे सत्ता में आने के बाद। देखिए एक बात समझिए, हमने पहले तो देश के सामने एक मॉडल, एक एग्जाम्पल ये रख दिया कि ऐसा किया जा सकता है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी का सालाना बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से आज जो कंजम्पशन हो रहा है बिजली का, यदि हम 300 यूनिट फ्री देते हैं तो जो राज्य पर प्रेशर आएगा या जो एक खर्च आएगा वो 23 हजार करोड़ का होगा। और मेरे हिसाब से 5.5 लाख करोड़ के बजट में 23 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, देखिए एक आम इंसान, उसको बिजली चाहिए घर में रोशनी के लिए, उसका पंखा चल जाए, अगर थोड़ा सक्षम है तो कूलर चल जाए, एसी वगैरह तो उसकी सोच की भी बाहर है। तो हम चाहते हैं कि ये हमने इसलिए किया कि एक आम इंसान तक पहुंच सके और ये हो सके। जहां तक रही कि हमारे पीछे अन्य राज्यों के लोग भी कह रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि अगर हमारे केजरीवाल जी का मॉडल प्रधानमंत्री जी भी फॉलो कर लें तो इसमें बुराई क्या है। इससे कम से कम आम आदमी तक, एंड यूजर तक एक सुविधा तो पहुंचेगी। वो कम से कम अपने इस प्रेशर से, देखिए जैसा मैंने बताया, आप में सारे लोग इसलिए कमाते हैं कि हमें शिक्षा मिल जाए, चिकित्सा मिल जाए, बिजली के खर्चे हो जाएं। यदि एक आम इंसान को इन्हीं चीज़ों से मुक्ति मिल जाए तो आप विश्वास करिए उसकी बचत भी होगी और वो अपनी एक आम जो जीवन शैली है उसको अच्छे से जी भी सकेगा। और बात मुलाकात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर, एक सवाल, लगातार आप लोगों की पार्टी पे सवाल उठते हैं कि जैसे कि अभी हमने कहा कि बीजेपी की भी पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए आई है, अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो बीजेपी से नाराज चलने अलग हैं, वो और ओवैसी और आप लोग मिलकर एक अलग से पार्टी में बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे, और हो सका मौका मिला तो अखिलेश यादव के साथ भी शामिल हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे संजय सिंह जी नेता जो हमारे हैं, उनका ये ऐलान है कि हम लोग 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाएं। और चूंकि हमें फील्ड में एक अप्रत्याशित सपोर्ट मिल रहा है जनता से, हम 1 करोड़ का टारगेट, मुझे आज लग रहा है शायद हम बहुत कम लेके निकले थे। जनता जिस हिसाब से उमड़ रही है, इसको देख के कई राजनीतिक पार्टियों में बहुत खलबलाहट हो रखी है। तो अभी तो इन्होंने शुरुआत करी इस तरह की अफवाहें उड़ाने से कि इनसे गठबंधन हो रहा है, उनसे गठबंधन। देखिए मिलने जुलने की राजनीति यदि खत्म करी तो बीजेपी ने, पहले भी सत्ता पक्ष होता था, विपक्ष होता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, सरकार कैसे अच्छी चलाया जाए, जनता के लिए क्या काम किया जाए, ये पहले भी लोग करते थे। बीजेपी ने आकर के उस पुरानी परंपरा को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि आज विपक्ष जैसे मतलब राजनीति का कोई अंग ही नहीं है, बिल्कुल दुश्मनों की श्रेणी मिला के खड़ा कर दिया। और अगर हमारे नेता, हम लोग किसी से भी एक औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसका सीधा से कहीं ना कहीं ये बात नहीं कि हम उनसे गठबंधन कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, यदि बीजेपी के नेता पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान के लोगों को साड़ी भिजवाते हैं, वहाँ से फिर बिरयानी की बात आती है, तो क्या वो गठबंधन करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेल जोल है, ये सामाजिक एक प्रक्रिया है कि लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उनसे मिलके बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारा किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन की ना बात हुई है, ना ही हमने ऐसी कोई तैयारी करी है। अभी उत्तर प्रदेश में पूरी हम 403 सीटों पर लड़ने के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं।
अगर बात करें भी जिला पंचायत चुनाव जो हुए सदस्य, वहां भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहली बार इस चुनाव में उतरी और उस हिसाब से उसका जो आंकड़े आए जीत के वो काफी बेहतर रहे और एक तरह से कह सकते हैं आपने कांग्रेस को भी पीछे कर दिया। जी, इस बार जो जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए उसमें हमें 85 सीटें मिली। तो यानी हमारा प्रभाव केवल शहरों में नहीं, हमारा गांवों में भी है। जैसा आपने एक बात कही थी अभी बीच में कि युवा हमसे आकर्षित हो रहा, आज जो पढ़ा लिखा युवा है वो ये देख रहा है कि ये पार्टी, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं जो एनालाइज करते हैं, उसकी R&D होती है, फिर एग्जीक्यूशन। कुछ भी हवा में नहीं करते हैं कि हम कह दें कि रातों रात कह दें कि आदर्श गाँव बना देंगे, स्मार्ट सिटी ले आएंगे, बुलेट ट्रेन ले आएंगे, ऐसी कोई वहाँ स्विट्जरलैंड से काला धन ले आएंगे, ठीक है ना, मेहुल चोकसी को पकड़ लाएंगे, विजय माल्या को उठा लाएंगे, सारी हवा की बातें। हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर चीज़ पे, हमारी एक कमेटी है, वहाँ तक बात जाती है। हमारा हाई कमान जिस चीज़ को पूरे बारीकियों से अध्ययन करने के बाद जब हम लोगों को कहता है एग्जीक्यूट करो, तो हम फील्ड में उतारते हैं, तो हम चर्चा करते हैं। हम हवाबाजी वाली राजनीति नहीं करते कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। रोहित जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और दिल्ली, काफी मायने में दोनों अलग हैं। दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और खासकर अगर हम बात करें यूपी बिहार की राजनीति की तो जातिगत और वर्ग विशेष की राजनीति हमेशा रही है। दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव में सक्रिय नजर आ रही, तो ये भी अब जातिगत राजनीति करती नजर आएगी, क्योंकि चुनाव जीतना भी एक मात्र उद्देश्य होता है राजनीतिक पार्टियों का। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जो पहले की राजनीतिक प्रक्रिया थी, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो पूरी 543 सीटें, और जिन भी राज्यों में जितनी भी 403 उत्तर प्रदेश में है, 70 दिल्ली में है, ऐसे करके जो भी विधानसभा की सीटें होती हैं, सब पे मतलब शुद्ध जाति और धर्म की राजनीति होती थी। और दिल्ली में हमने वो मॉडल करके दिखाया कि हम जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठे, क्योंकि आज युवा इसी चीज़ से हमसे जुड़ रहा है कि हम उन जो एक विसंगतियां राजनीति में चली आ रही थी, उससे कहीं ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम इन विसंगतियों से ऊपर उठ करके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सत्ता में अपनी प्रबल दावेदारी रखेंगे। ठीक है रोहित जी, अगर संजय सिंह की बात करें जो यूपी प्रभारी हैं चुनाव के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी खुशी दुबे का मुद्दा उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को ये हम जोड़ के देखा जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं वो खासे नाराज चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, तो उसको साधने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, ये तो देखिए, आपको पता ही IT सेल का फैलाया हुआ सारा भ्रम है। केवल हमने ब्राह्मणों का मुद्दा नहीं उठाया, हमने हाथरस का भी मुद्दा उठाया, हमने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया, हमने बेरोजगार युवक SI की भर्ती का भी मुद्दा उठाया। आज की ही बात देख लीजिए, जो शिक्षक भर्ती वाले बच्चे हैं, उनमें से बच्चे जाकर के गोमती नदी में कूद गए, कोई जख्मी हो गया, किसी का हाथ टूट गया। देखिए, हम बिल्कुल जो मैंने आपसे बताया, जो परंपरागत राजनीति चली आ रही है भारत में, हम उससे ऊपर उठकर राजनीति करने आए हैं, राजनीति करेंगे, और जो दावे जो हमारे घोषणा पत्र में होंगे हम वो ही करेंगे, उसके अलग कुछ नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो यदि जनता की आवश्यकता होगी तो हम प्रॉपर उसकी कमेटी बना करके जो भी बदलाव लाएंगे वो करेंगे। हवा की राजनीति और आंख बंद करके कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी से? क्या संजय सिंह होंगे मुख्यमंत्री? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं कि संजय सिंह जी मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी को जो जिसका कोई उत्तर प्रदेश में अस्तित्व तो नहीं था, आज इस लेवल पर लेकर के आए, तो ये पूरी हमारे नेता की ही मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर ऐसा हो तो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा हाईकमान जो भी कहेगा हम उसको मानेंगे, और जिसको वो बोलेंगे हम उनको, अभी तो देखिए प्रभारी भी वही हैं, ठीक है, और पार्टी को खड़े करने वाले भी वही हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है कि संजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत एनालिसिस करके, मैंने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी समय उनके साथ बिताया है, और मेरे हिसाब से ऐसा पढ़ा लिखा, इतना जनता के बीच में रहने वाला, इतनी सादगी से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मिलेंगे तो मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पूरी रूपरेखा, जिसे बहुत एक अगर शायराना अंदाज में कहें कि अगर निज़ाम बदला तो सारे इंतजाम बदल जाएंगे। और बात मुलाकात में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा,
दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हैं, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी एक बड़ा जनाधार वहां पर आपका है। इतनी जल्दी आना और राजनीति में जाना और एक जनाधार स्थापित करना, ये भी बड़ा काम है। तो हम क्या माने कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं विकल्प होती जा रही है? देखिए, केवल मैं कांग्रेस की बात क्यों करूं, हम तो विकल्प बीजेपी के भी होते चले जा रहे हैं। बीजेपी की इस कैबिनेट ने 3 बार हमसे मतलब बिल्कुल एकदम युद्ध मोर्चे पे दिल्ली में चुनाव लड़ा, हमने 3 बार हराया। अगर मुझे इसको कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं हो रहा, अगर भारत में इस कैबिनेट को हराने का सबसे ज़्यादा बार अनुभव किसी को है तो हमारी पार्टी को है, तो हम तो बीजेपी का भी हुए जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है जो कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर स्थिति पर खड़ी है, तो इसलिए, और चूंकि हम जो कह रहे हैं वो करते चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जनता हमें देश में राजनीतिक विकल्प के रूप में देख करके पसंद कर रही है और ला रही सत्ता में। और हम पंजाब में भी सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में बना रहे हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम बड़ा दखल रखेंगे। लेकिन रोहित जी, अक्सर आपकी पार्टी पे ये तंज कसा जाता है, आरोप कहें या कुछ भी कहें, कि दिल्ली की स्थिति अलग है और अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। इसका हवाला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, दिल्ली को आप चला लें बहुत है, उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश ना करें, ऐसा विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जाता है। इसको लेकर क्या तैयारी है? अगर आप सत्ता में आते हैं उत्तर प्रदेश में तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा ये जो भी लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कह रहे हैं कि दिल्ली की चीज़ें अलग हैं। हमारे यहाँ गुजरात से ला करके उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं बैठाया गया। अभी आप पिछला हाल देख लिए क्या रहा राजनीतिक समीकरण। तो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हमारे यहाँ नहीं आते। हमारे यहाँ यदि यूपी की कमान दी गई तो सुल्तानपुर के बेटे को दी गई, जिसको उत्तर प्रदेश की राजनीति का खासा अनुभव है। हेलीकॉप्टर कैंडिडेट नहीं आए, और ऐसा आप दिल्ली में भी देख लिए। उत्तराखंड में भी हमारा सीएम चेहरा कौन है आप देख लीजिए। पंजाब में भी जो हम कर रहे हैं, हम कहीं हेलीकॉप्टर लेके नहीं आ रहे हैं कि हम किसी को बाहर से लेकर के आए और फिर पता चला कि फिर अचानक से उसका धर्म सामने ले आए कि नहीं, ये चूँकि फला जाति से बिलोंग करता है इसलिए हम उसको लेके आए, कि उस जाति के लोग आपके यहाँ पहले भी थे। तो ये सारी आईटी सेल की कलाकारी है और ये वो करते हैं, करते रहेंगे इससे। लेकिन देखिए, हम उनसे भी लड़ने के लिए अच्छे से तैयार हैं। दिल्ली में लड़े, और हमने देखिए दिल्ली में हमने हमारे केजरीवाल जी ने मुद्दा लड़ा,
हम बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे। मोहल्ला क्लिनिक की आपको एक बात शेयर करूं। हाँ, मैं उस समय मीडिया में ही था और मेरे एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर ने मोहल्ला क्लिनिक के दवा बाहर से लिख दी, सस्पेंड हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है आप देखिए। थर्ड वेव के नाम पर जो खरीदारी करी गई, यूपी का प्रमुख सचिव ये लिख के वो देते हैं कि यदि आप टेंडर प्रक्रिया कैंसिल कर दिया, यदि आप इनसे इस अमुक कंपनी से अगर आप बाई करेंगे तो आपके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। और वो कंपनी ऑलरेडी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड थी। क्यों ऐसा किया गया, ये सारा आपके सामने है। अब देखिए इन्होंने नई चीज़ बता दी कि नहीं, जो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन थे वो कॉन्फ़िगरेशन इसके अलग हैं। हमने वो भी सामने ला के रख दिया कि भाई उसी कॉन्फ़िगरेशन की मशीन इतने की हमने खरीदी, इतने के आपके ही राज्य मध्य प्रदेश ने खरीदी, आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये सारा खेल कर रहे हैं और ये जनता के सामने खुल के आ चुका है और जनता इसका जवाब बहुत अच्छे से देना चाहती है। उन्होंने 3 बार दिल्ली में दे दिया, महाराष्ट्र में भी दे दिया, झारखंड में भी दिया, बंगाल में भी 2 बार दे दिया और इस बार उत्तर प्रदेश की बारी है। ठीक है, एज ए स्पोक पर्सन आप हर जगह ये बोलते जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, अनुभव बहुत मायने रखता है। आप उत्तर प्रदेश में एक भी पार्टी मुझे बता दिए जो ये कह सके कि इस ब्रिगेड को हराने का अनुभव हमारे पास है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी 3 बार अपने मुद्दों पर लड़के चुनाव जीती है। उसने कितना शाहीन बाग फैलाया गया आप बताइए देश में, हिंदू खतरे में आ गया। समस्या ये होती है ना कि आप ये बता रहे हैं कि भारत के हिंदुओं को, भारत के मुसलमानों से खतरा है, लेकिन बीजेपी को मुख्तार अब्बास नकवी से खतरा नहीं है, शहनवाज हुसैन से खतरा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह की शैली नहीं आनी चाहिए। हम गंगा जमुनी से तहजीब से आए हैं, हम सारे भाईचारे के रूप में रहें और हमेशा रहेंगे। राजनीति में, भारत की राजनीति में, भारत की आज़ादी में जितना योगदान हम हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान भाइयों को। यहाँ देश में रह करके इतनी बड़ी खाई खींच देना, मुझे नहीं लगता कहीं से राजनीतिक रूप से ये तर्कसंगत है। रोहित जी, हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या लगता है आपके हिसाब से जो अगला विपक्ष का चेहरा होगा वो कौन होना चाहिए? देखिए, अनुभव फिर वहाँ मायने आता है। यदि केजरीवाल जी इतनी बार हरा करके, अपने मुद्दों पर लड़ करके, और कितनी सादगी से रहते हैं, आप सब ने देखा, आप सब मीडिया वाले हैं, उनको देखते हैं, वो आराम से जनता के बीच में बैठ जाते हैं, कैसे भी, मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं कि उन्होंने भी अपना सुरक्षा घेरा हवाई जहाज का ले रखा होगा, नहीं 6 प्लेन मेरी सुरक्षा करेंगे, 4 प्लेन मेरी सुरक्षा करेंगे, 6000 कौन उसमें, वो आम इंसान की तरह रहते हैं। मेरी पार्टी का सीधा फंडा, आम आदमी पार्टी नाम नहीं है। दिल्ली में हमने ठेले वाले भाइयों को, ऑटो वाले भाइयों को टिकट देकर के सदन तक पहुंचाया है। तो जो हमारी पार्टी का नाम है, हम वैसा काम करते हैं। और केजरीवाल जी आज जो कर रहे हैं, जैसा आपने खुद कहा कि अन्य राजनीतिक दल उनको फॉलो कर रहे हैं कि हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी शिक्षा, हम तो चाह रहे हैं पूरा देश उनका मॉडल फॉलो करे। प्रधानमंत्री जी बोल दें कि देश के गरीब तबके को बिजली फ्री जाएगी, इसमें क्या बुरा है भाई? देश के सांसद को बिजली आप फ्री देते हैं ना, देश के सांसद को आप सारी सुविधाएं देते हैं ना। जब देश के सांसद को, देश के विधायक को, हर आदमी को आप सुविधा दे रहे हैं, तो वो एक आम इंसान जो उनको वहां से चुन के भेजता है, उसको क्या सुविधा पाने का अधिकार नहीं है? उसको जरूर मिलना चाहिए। जी रोहित जी, समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो कई सारे पत्रकार उस पार्टी से जुड़े और बहुत सारे पत्रकार आज भी जुड़े हुए। चूंकि आप भी पत्रकार हैं, तो एक पत्रकारिता के नाते एक सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो जो पत्रकार हैं उनके लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि बाकी सरकारें आश्वासन बहुत देती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती पत्रकारों के लिए, लेकिन ऐसा अभी तक किसी ने पत्रकारों के लिए कुछ खास नहीं किया। देखिए, पत्रकार का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, खोज करना, खोजी होना। और इस पार्टी की जो मैंने आपको शैली बताई है कि बहुत R&D करती है, बहुत खोज करती है, बहुत चीज़ों पे एनालिसिस करती है। और मेरा इस पार्टी के प्रति रुझान इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें एनालिसिस करके करी। जहाँ तक रही पत्रकार भाइयों की बात, मैंने 21 साल मीडिया को दिए हैं, तो मैं इस तबके से बहुत छोटे से और एक ग्रुप CEO लेवल तक गया हूँ, तो मुझे पता है कहाँ समस्याएं हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊँ, पिछली सरकारों में जो हुआ कि बोला गया पत्रकारपुरम दिया जाएगा। पत्रकारपुरम में क्या होता है, हमारे जो जाने माने पत्रकार भाई हैं, जिनकी एक पहुँच भी है, जो सक्षम भी हैं, उनको तो सारी सुविधाएं दे देते हैं। बट एक छोटा पत्रकार, आप मुझे बताइए, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, और मैं आपसे कहूं कि ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसके फील्ड के अधिकांशतः बच्चे अवैतनिक होते हैं, वो कहाँ से मकान ले लेंगे?
कहाँ से फॉर्म भर देंगे, उनकी क्या पहुंच होगी, क्योंकि कोई तहसील का स्ट्रिंगर है, कोई पंचायत का स्ट्रिंगर है, कोई किसी छोटे कस्बे का स्ट्रिंगर है, कहाँ से ले लेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल दावे से कहता हूँ, यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हम पत्रकार भाइयों को बराबरी का दर्जा देंगे और हर उस असक्षम पत्रकार को सक्षम बनाएंगे। देखिए, मैं रोज़ ये खबरें सुनता हूँ कि फला पत्रकार के साथ ये कोई आकस्मिक घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई। मुझे पता है वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपना घर 1 महीने चला पाएँ, उनका परिवार उनके बिना। ये बहुत दुखदाई मतलब पहलू है मीडिया। लेकिन सवाल यही, सरकारें जो है उनके बारे में नहीं सोचती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने तमाम सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। फिलहाल बात मुलाकात में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।